ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। देखिए, उन्होंने पत्थर उठा के एक फेंका, दूसरा पत्थर उठाया, दिखाइए दिखाइए, ये दूसरा पत्थर उठाया, ये देखिए। कितनी फोर्स इकट्ठी करनी है, भीड़ को कैसे मारना पीटना है, लोगों के सर कैसे फोड़ने हैं, यूथ को कैसे मारना है, ये मोदी जी को अच्छे से पता है। दिल्ली पुलिस ने अपनी खुद की रख दी थी ताकि वो लोगों को ये दिखा सके कि स्टूडेंट्स ने पहले खराब किया तब हमने लाठी चार्ज किया। इतनी हिपोक्रेसी चल रही है सरकार की और पुलिस वालों की कि वो बच्चों को सिर्फ बदनाम करने में लगे हुए, जबकि बच्चों को डायरेक्ट सर पे मार रहे हैं। वो धर्मेंद्र प्रधान जी, आप इस्तीफा दे दीजिए क्योंकि आप वो कुर्सी डिजर्व नहीं करते हैं। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर इलाके के महज कुछ मीटर की दूरी पर है और मेरे पीछे मैं आपको दिखाऊंगा, आपको संसद मार्ग थाना दिखाई दे रहा होगा। इसी थाने का बड़ा ही अहम रोल हो जाता है इस पूरे घटनाक्रम में। यहीं से परमिशन, तमाम इस तरह की चीज़ें जो हैं यहीं से इशू हुई हैं। इसी थाने के माध्यम से आसपास जो है 144 धारा लागू की गई है। अब सब चीज़ें बीत चुकी हैं, लगभग समय जो है 5 बजे का, 5 बजने को है शाम के। और अब मैं इस जगह पर आया हूँ, मौके पर मौजूद हूँ। और उसके बाद छात्र जो हैं बड़ी संख्या में उनके ऊपर लाठी चार्ज किए गए, उनके ऊपर टीयर गैस छोड़े गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, तमाम चीज़ें हुई हैं। और उसके बाद मैं सिचुएशन आपको दिखाने के लिए आया हूँ कि आखिरकार वास्तव में यहाँ पर किस तरह की स्थिति है। ये भी जानकारी सामने आई कि कई पुलिस की गाड़ियाँ भी डैमेज हैं, कई पुलिस की गाड़ियों के ऊपर भी पत्थर बरसाए गए हैं। ये भी बात जो है सामने आ रही है। वहीं छात्र ये कह रहे हैं कि इसमें सब कुछ पुलिस के द्वारा ही किया गया है, हमारी तरफ से कुछ ऐसा नहीं किया गया। क्या नाम है आपका? तनु। कहाँ से आई हैं आप? मैं हरियाणा से। हरियाणा से यहाँ पर आई हैं? हाँ, मेरा 2 घंटे का रास्ता है घर से। अच्छा, कैसे, ट्रेन से आई हैं? मेट्रो से। मेट्रो से आई हैं। नमो भारत वाला जो है उससे, या मेट्रो से ही डायरेक्ट? नहीं, मेट्रो से डायरेक्ट। मेट्रो से फरीदाबाद से आई हैं आप? नहीं, फरीदाबाद से नहीं, बहादुरगढ़ के पास से। बहादुरगढ़ के पास से। किस लिए यहाँ पर आई थी और अभी ये सिचुएशन देख रही हैं, क्या आपके मन में आ रहा है, क्या थॉट? मैं स्टूडेंट के प्रोटेस्ट को साथ देने के लिए आई थी। जो भी उनकी डिमांड है वो जायज़ है, तो वो सरकार को पूरी करनी चाहिए। और उस धर्मेंद्र प्रधान को रिज़ाइन करना चाहिए क्योंकि उनकी सरकार में बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं। अभी 22 स्टूडेंट्स ने सुसाइड भी किया है, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी तो लेनी चाहिए ना उनको। धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन दे देंगे, सब चीज़ सॉल्यूशन हो जाएगा? नहीं, सब चीज़ तो नहीं हो जाएगा क्योंकि अकाउंटेबिलिटी तो पूरी बीजेपी सरकार को देनी चाहिए क्योंकि वही करंट गवर्नमेंट है। आप जिस जगह से आई हैं वहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है? वहाँ पर अभी मतलब हरियाणा में भी बीजेपी की? हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, बट हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कांग्रेस है। कांग्रेस है। अभी आप इस चीज़ की फ़ोटो खींच रही थी, जो स्कूल बस पर पत्थरबाजी की गई है, आपको क्या लग रहा है कि ये पुलिस ने किया है, छात्रों ने किया है, किसने किया? आपको एक सच बताना चाहेंगे, जब हम लोग आ रहे थे ना पीसफुल प्रोटेस्ट करते हुए, तब भी वहाँ बीच में गाड़ी के शीशे तोड़ के दिल्ली पुलिस ने अपनी खुद की रख दी थी ताकि वो लोगों को ये दिखा सके कि स्टूडेंट्स ने पहले खराब किया तब हमने लाठी चार्ज किया। इतनी हिपोक्रेसी चल रही है सरकार की और पुलिस वालों की कि वो बच्चों को सिर्फ बदनाम करने में लगे हुए, जबकि बच्चों को डायरेक्ट सर पे मार रहे हैं। वो कहीं नहीं मार रहे, सर पे मार रहे हैं, जिससे बच्चा बेहोश ही हो जा रहा है। वो कुछ और उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ना एम्बुलेंस की सर्विसेज दे रहे हैं, ना पानी दे रहे हैं, और वो बच्चों को रगड़ के। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली वो लड़कियों को मेंस पुलिस भी मार रही है। इनके पास फीमेल पुलिस नहीं थी तो इन्होंने लड़कियों को भी मारा है, सिर्फ आदमियों को नहीं, लड़कियों को भी मारा है। इतनी घटिया हो गई है हमारी सरकार। अगर आपको बात करनी है तो बात करो ना, मारने और पीटने से कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है। ना जनता को आपका रूप ही दिख रहा है। क्या हम कौन सी सरकार के साथ जी रहे हैं जिसके आगे हम ना बोल सकते हैं, ना अपना पक्ष रख सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। क्वेश्चन किससे पूछेंगे? गवर्नमेंट से ही पूछेंगे ना, जो सत्ता में है। ऐसे थोड़ी किसी को भी, मतलब अपोजिशन क्या कर लेगी? जिनके पास पावर है। पत्थर बरसाए हैं, अगर छात्रों ने पत्थर बरसाए हैं तो आप इस चीज़ को जायज़ मानते हैं? उनका गुस्सा निकला है सिस्टम के खिलाफ क्योंकि लाठियाँ बरसाई गई हैं छात्रों के ऊपर और गोले छोड़े गए हैं? कुछ था ही नहीं कि वो मार पाए। सबसे उनके पास पुलिसों ने जब पत्थर मारे हैं तब उन्होंने भी वही पत्थर उठा के मारे हैं, लेकिन छात्रों के पास तो जूते चप्पल थे, वो उसी से अपने आप को बचा रहे थे, वो उसी से बचा ले अपने आप को, वही बहुत बड़ी बात थी। पत्थर तो बाद में मारे गए हैं, यहाँ पे तो आसपास पत्थर भी नहीं थे कि कोई पत्थर उठा के मारता और ये टूट जाता, कुछ भी नहीं था। लाठियाँ ही थी, वो पुलिसों ने ही चलाई हैं, छात्रों ने तो बहुत। साहिब जो बस स्टैंड है उस जगह पर एक आला अधिकारी की गाड़ी मौजूद थी। मैं जब जा रहा, मेरी बात सुनिए, मैं जब जा रहा था
वहाँ पे तो सब चीज़ नॉर्मल था, कुछ नहीं था। लेकिन जब मैं वापस लौटा तो मैंने देखा कि उस गाड़ी के शीशे टूटे पड़े हैं, उस गाड़ी में सारे। क्या बताया, जब हम लोग पीसफुल आ रहे थे ना तब भी 2 गाड़ियों के शीशे टूटे हुए थे। सबसे आगे हम ही थे प्रोटेस्ट में। वो पहले से ही रात से ही तोड़ के रखे हुए पुलिस वालों ने, ताकि वो स्टूडेंट्स को बदनाम कर सके कि स्टूडेंट्स जानबूझ के पत्थर मार रहे हैं तब हमें उन्हें मार रहे हैं। ये दिमाग से गेम खेल रहे हैं। अभी आप लोग वापस लौट रहे हैं उस जगह पे, आप प्रोटेस्ट स्थल पर वापस लौट हम रहे हैं। देखने जा रहे हैं दोबारा कि लोग वहाँ बैठे हैं या नहीं बैठे, फिर हम भी वहीं बैठेंगे। तो आप लोग कंटिन्यू इस चीज़ को रखेंगे जारी? क्यों नहीं रखेंगे, जब तक सरकार जवाब नहीं देखेगी तब तक ना। टेस्ट करने का हमारे पास अधिकार है कि नहीं है, और होना चाहिए ना। और ये क्या तरीका है? जी। आप क्या एज है बच्चों की? 23। 23। देखिए, तमाम इस तरीके के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। और सबसे मैं मेन बात ये आपको बता दूँ, ये वो बच्चे हैं जिनके अधिकतरों के भी वोटर आईडी कार्ड भी नहीं बने हैं, जो अभी स्कूल में पढ़ ही रहे हैं, जो अभी कॉलेज में जिनका फर्स्ट ईयर ही है, वो छात्र इन प्रोटेस्टों में आ रहे हैं, इस जगह पर आ रहे हैं। और जब वो पुलिस की बर्बरता देख रहे हैं, जब वो पुलिस के डंडे देख रहे हैं, जब वो पुलिस के चीज़ों को देख रहे हैं, तो उनके मानसिक स्थिति को आप समझिए। ये बच्चे अभी 18 साल के, 20 साल के हैं, और ये अभी 50 साल 70 साल तक जिएंगे। ये क्या मेंटलिटी इनके दिमाग में, किस तरह की मेंटलिटी हमारी फोर्सेस छोड़ रही हैं? ये बड़ा एक सवाल है कि आखिरकार किस तरह की सिचुएशन आप क्रिएट करके छात्रों के माइंड में दे रहे हैं कि वो, उनको ये लग रहा है कि हम अपने घर से बाहर निकलेंगे तो हमें पुलिस मारेगी। उनको ये लग रहा है कि अगर हम कहीं पर अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए जाते तो हमें पुलिस मारेगी। उनके माइंड में इस तरह की चीज़ों को जो है क्रिएट किया जा रहा है। आप भी आई हैं इस जगह पर प्रोटेस्ट में शामिल होने के हाँ, लिए? मैं भी आई क्या हूँ नाम है प्रोटेस्ट। आपका? मेरा नाम खुशबू है। कहाँ से आई हैं आप? फरीदाबाद से आई हूँ। हरियाणा से यहाँ पर हाँ आई जी, हैं मैं आप? हरियाणा कितना टाइम से लगा हूँ। आपको आने में? मेरे को आने में अराउंड 2 से 3 घंटे कब से लगे। आई हुई हैं यहाँ पर आप? मैं आई हूँ सुबह 8:30 बजे से। अच्छा, उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी और अभी आप लोग वापस लौट रहे हैं उस जगह पे, कहाँ चले गए थे आप लोग? मैं प्रोटेस्ट हम क्यों कर रहे हैं? पीसफुली प्रोटेस्ट का मतलब है कि हम गवर्नमेंट के पार्लियामेंट तक जाएं, अपनी बातें रखें और हमें रिजल्ट मिले, हमारी बातें सुनी जाएं। लेकिन हमें जाने ही नहीं दिया गया। इतने मेरे सामने मैंने देखा है कि सर पर बांध के लेके गए हैं। सर पे चोट हाँ, सर पे चोट लगी है। जंतर मंतर वाली एंट्री पे 2-3 बच्चों के सर फट गए हैं, और लड़कियों के भी शोल्डर पे, एक के हेड पे भी लग गई है। हाँ, एक लड़की का सर फट गया। हाँ, एक लड़की का सिर फट गया और एक छोटा बच्चा था 15-16 साल का, उसकी टांग टूट गया। और भी हुई है। एक लड़की की तो डेथ हो गई, हॉस्पिटल में जाते उसके यहाँ लाठी मारी थी, सांस ने पूरी नीली पड़ गई, हॉस्पिटल ले गए वो। समझ नहीं पा रही हूँ कि ये सरकार मतलब इतनी तानाशाही क्यों है। हमने सिर्फ इस्तीफा मांगा है कि आप इस्तीफा दे दीजिए, बात खत्म। इस प्रोटेस्ट में संगठन से जुड़े हुए ये हैं? नहीं, मैं किसी संगठन से नहीं जुड़ी हुई हूँ, ना मैं किसी गवर्नमेंट से जुड़ी हुई हूँ। मैं बीइंग अ टीचर, बीइंग अ स्टूडेंट, मैं एक यूजीसी एस्पिरेंट हूँ। अपने आसपास बहुत सारे नीट के बच्चों को भी देखती हूँ। एक मेरे पड़ोस में ही डेथ हो गई थी एक बच्चे की नीट के पेपर की वजह से। तो हमारी सिर्फ इतनी सी मांग थी। ये गैदरिंग का भी सिर्फ ये मोटो था कि पीसफुली प्रोटेस्ट हो और हम गवर्नमेंट तक सीधे अपनी बात को पहुंचा सके। लेकिन मोदी जी तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा और उनको बोलिएगा कि पुलिस का कितनी फोर्स इकट्ठी करनी है, भीड़ को कैसे मारना पीटना है, लोगों के सर कैसे फोड़ने हैं, यूथ को कैसे मारना है, ये मोदी जी को अच्छे से पता है। लेकिन इतनी जो गैदरिंग हुई है, क्या उनके पास 24 घंटे में से 2 मिनट नहीं है कि वो स्टूडेंट्स की आके बात सुने? जो इतनी गैदरिंग है, जो ये यूथ है, इसमें सिर्फ यूथ नहीं था, हर एज ग्रुप के लोग थे। तो क्या जो 60 साल का, 50 साल का, 35 साल का। आपने एक बात कही कि संसद भवन तक हमें जाने देना चाहिए था। हाँ, आप समझिए, मेरा काम है, 1 मिनट, मेरा काम है सवाल पूछना, आप उसको कुछ भी किस तरीके से ले सकती हैं। संसद भवन के अंदर युवा पहुंचते, ऐसा नहीं है कि सारे लोग शांति प्रिय वाले हैं, बहुत से युवा उग्र भी होते। संसद भवन के अंदर तोड़फोड़ भी होती और पूरे इंटरनेशनल मीडिया में ये घूमता कि संसद भवन के अंदर तोड़फोड़ की गई, भारत के संसद भवन के अंदर। तब भी क्या एक देशभक्त युवा को ऐसा लगता कि अच्छा हुआ ये? जितने भी प्रोटेस्टेंट थे, ठीक है, सारे ही प्रोटेस्टेंट, किसी पे कोई लाठी नहीं थी, किसी पे किसी तरह का कोई वेपन नहीं था, किसी पे कोई वेपन नहीं था, इवन सब खाली हाथ थे। तो देखो, यहाँ इतनी सारी फोर्स है, हम सब देख रहे हैं कितने बच्चों के सर फूट चुके हैं, सारी फोर्सेस। अब आपको लगता है कि अगर डंडे होते तो अंदर जाने देते ना? बच्चों के पास है पोस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी का, फेक जो ये एजुकेशन सिस्टम है, करप्टेड एजुकेशन सिस्टम है, जो बच्चों की बलियां ले रहा है, बच्चों की जान ले रहा है। ये करप्टेड एजुकेशन है। किसी भी प्रोटेस्टेंट के पास किसी भी तरह की ना कोई लाठी ना वेपन था। अब
बहुत सारे लोग जब बात करते हैं ना हम लोग तो बहुत लोग अच्छा, वीडियोस आती आप हैं, मुझे एक हम चीज़ नेपाल बताइए। बना देंगे, नेपाल जैसी सिचुएशन हो जाएगी। नहीं, आप मुझे एक बात बताइए, जब कोई वेपन नहीं था, कोई लाठी या डंडा, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, हाँ, बच्चों ने बोला भी है कि वी वांट पीसफुल प्रोटेस्ट हम चाहते हैं, तो संसद उनको भवन के अंदर घुस के करते क्या छात्र? संसद भवन के अंदर थोड़ी पार्लियामेंट तक एक वो मार्च थी ताकि मोदी जी, क्योंकि जंतर मंतर से मोदी जी नहीं सुन पा रहे हैं, तो क्या पता पार्लियामेंट में जब हम इतनी गैदरिंग इकट्ठी हो तो शायद मोदी जी सुन लें। सिर्फ एक ये मोटो था, पीसफुली प्रोटेस्ट करना था ये, कि हम इतनी गैदरिंग में जाएंगे तो शायद मोदी जी के जो कान बहरे हो चुके हैं, जो उनको सुनाई नहीं दे रहा है, शायद उनको सुनाई दे। और एक जो आपने बहुत अच्छी बात बोली कि एक इंटरनेशनल वो हो जाता कि देखो भारत में क्या हो गया पार्लियामेंट पे, जैसा आप देख चुके हैं नेपाल में, उसमें जब हम हिंसा को छू ही नहीं रहे, अहिंसा के रास्ते पे हम चल रहे हैं, तो अब ये पूरे इंटरनेशनल मुद्दे, इंटरनेशनल लेवल पे ये क्या हुआ है कि जो नीट के एस्पिरेंट्स हैं, जो गर्ल्स हैं, ये जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र वर्ग जो है, उसका सर फोड़ा गया, बच्चों की डेथ हो गई, उन्हें मारा पीटा गया, प्रोटेस्ट नहीं करने दिया। ये डेमोक्रेसी हमें राइट देती है कि हम प्रोटेस्ट करें, संविधान हमें अधिकार देता है कि हम प्रोटेस्ट करें। जब हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो क्या हम यहाँ पे मार खाने आए, अपना सर फुड़वाने? एक लड़की की डेथ हो चुकी है, एक भैया को ऐसा मारा, मतलब पूरा सर, उनके सर से खून दिख रहा है। मोदी जी को इतना पता कितनी फोर्स मंगवानी है, कहाँ कहाँ से लॉक करना है रास्ता, संसद तक नहीं आना चाहिए, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी आप इस्तीफ़ा दे दीजिए, क्योंकि आप वो कुर्सी डिज़र्व नहीं करते हैं। पिछले 5-6 साल से जो कंटिन्यू जो ये एग्ज़ाम लीक हो रहा है ना, ये बच्चों की जो जाने जा रही हैं, ये बंद हो जाएंगी, क्योंकि आप वो कुर्सी नहीं डिज़र्व करते, आपके बस की नहीं है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना, तो बेहतर होगा कि आप वो उस कुर्सी को छोड़ दें। अब आप समझ जाइए कि इतना युवा, बहुत से लोग आ भी नहीं पाए, सोशल मीडिया के थ्रू जुड़े हुए हैं, कोई भी नहीं चाहता कि आप उस कुर्सी पे बैठें, तो कृपया करके इस्तीफा दे दीजिए। अब आप लोग वापस लौट रहे हैं, दीपके ने अपना अनशन खत्म कर दिया, बाकी जो छात्र थे आईएसएस संगठन के, उन्होंने अपना अनशन खत्म कर दिया, सिचुएशन अब पलट चुकी है। अब सारी चीज़ें सरकार भी सुन रही है, पता चला है कि बुलाया गया है बातचीत करने के लिए, तो अब क्या समझती हैं कि कोई हल निकल पाएगा या इसी तरीके से आप लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा? अभी देखो, ये डबल फेस गवर्नमेंट है, जितना मेरे को समझ में आया अब तक, कि दिखाती कुछ और है और करती कुछ और है। राम मंदिर का आपको पता ही होगा, ठीक है, कि लोग भावुक होके अपने कानों के, हाथों के वहाँ पे दे के आ रहे हैं। श्रद्धा, आस्था, लोगों की आस्था के साथ खेला जा रहा है, ठीक है, सिर्फ सांप्रदायिकता पे गवर्नमेंट चल रही है। अगर ऐसा सुनने में आया है कि बुलाया जाएगा, बात की जाएगी, और अगर इस्तीफा दे देंगे तो पीसफुली भी जैसे ही प्रोटेस्ट चल रहा था वो खत्म हो जाएगा। रही बात दंगे वगैरह की, तो ये सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर ये जो दंगा तोड़फोड़ दिखाई गई है, मैं खुद प्रोटेस्ट में प्रेजेंट थी, मैंने किसी के हाथ में डंडा, लाठी या किसी भी तरह का कोई वेपन नहीं देखा, तो तोड़फोड़ कहाँ से हो जाएगी? यहाँ पे आसपास कहीं पत्थर, क्योंकि स्टार्टिंग से ही हमारा जो मोटो था, हमने 1 महीने से तोड़फोड़ क्यों नहीं की, आज ही क्यों तोड़फोड़ करते? और हम क्यों तोड़फोड़ करेंगे? हम तो पीसफुली जाने वाले थे। तोड़फोड़, मारा पीटी, ये सब तो किसने की है? पुलिस वालों ने की है। किसकी इंस्ट्रक्शन पे? गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन पे दी है। जब गवर्नमेंट यही नहीं, गवर्नमेंट सब देख रही है कि इतने लोग आ गए हैं, इतने प्रोटेस्ट में, तो वो क्यों नहीं एक्शन ले रही है? ये एक्शन तो बहुत जल्दी ले लिया। देखिए, बहुत अच्छी एक बात इन्होंने कही कि जब सरकार अंधी बहरी हो जाती है तो संसद के बाहर जाना पड़ता है, और वही ये चाह रहे थे कि उस जगह पर जाएं। अब बड़ी बात, मैंने यहाँ पर जितने छात्रों से बात करी, जितने गुट से बात करी, वो सभी एक ये बात कह रहे हैं कि एक छात्र की यहाँ पर मौत हो गई है। मैं इस बात को ऑफिशियली नहीं मानता, क्योंकि ऑफिशियली बयान अभी तक नहीं आए हैं, और दिल्ली क्राइम मोर्चा भी इन बातों की पुष्टि नहीं करता। लेकिन अगर किसी भी छात्र की जान गई है, छात्र या छात्रा, तो देश आपको माफ़ नहीं करने वाला है, ये बात सच है। आप समझिए, इस वक्त पूरा देश यहाँ पर जंतर मंतर के पर निगाहें गड़ा कर बैठा हुआ है। अगर किसी भी छात्र के साथ ऐसी अनहोनी घटना घटित हुई है, तो आपने नीट के अलावा एक और छात्र को इस तरीके से जान ले ली। हालांकि दिल्ली क्राइम मोर्चा और मैं इन बातों की भी पुष्टि नहीं करता, क्योंकि ऑफिशियल बयान अभी तक नहीं आए हैं। हो सकता है वो बच्ची बहुत गंभीर हो, और सर के ऊपर जिस तरीके से मेरे सामने सर के ऊपर लोगों के डंडे मारे गए हैं, तो मैं समझ सकता हूँ किस तरह की सिचुएशन है। लेकिन इस तरीके के जब पोस्टर आपको मैं दिखाऊँ, ये आईसा संगठन का पोस्टर है शायद, और इस पर लिखा है पेपर लीक, छात्रों का आत्महत्या की जवाबदेही तय करो। ये आयशा का पोस्टर है, और ये इस जगह पर पड़ा हुआ है, और इसी जगह पर इस तरह की सिचुएशन भी आई हैं जब यहाँ पर पत्थर भी जो हैं बसों के ऊपर बरसे हैं। ये भी एक सिचुएशन है।
तो इनको भी दरकिनार नहीं किया सकता। हालांकि छात्र ये कह रहे हैं कि ये सारे पत्थर पुलिस फोर्सेस ने खुद बसों के ऊपर बरसाए हैं, जिससे कि छात्रों को बदनाम किया जा सके। अब ये क्या किस चीज़ का फुटेज है आपके साथ? दिल्ली पुलिस का, मतलब खुद बस के ऊपर पत्थर मारते हुए। नहीं, बस के ऊपर पत्थर बरसाते यहाँ हमारे ऊपर बरसाते हुए है। ये देख लो, ये क्या है? मतलब ये दिल्ली पुलिस है, मार रही है पत्थर उठा रहे ईंटें। हैं। पत्थर देखो, फिर उठाएगी, फिर मारेगी। ये देखिए पत्थर है उस जवान के हाथ में, देखिए रख दिया। दोबारा मुझे वीडियो में प्ले करके, कैमरे में दिख रहा है साफ, फ्यूचर खराब हो रहा है, कैमरे में साफ दिख रहा है। ये दिखाएंगे, ये देखिए उन्होंने पत्थर उठा के एक फेंका, दूसरा पत्थर उठाया, दिखाइए फिर उसे दिखाइए, ये दूसरा पत्थर उठाया, फिर उसे ये देखिए, फिर फेंकेंगे। ये देखिए दूसरा पत्थर उठा लिया इन्होंने, अब फिर इसको फेंक दिया। और इसके आगे आगे छात्र हैं क्या? सारे को मार सारे रहे हैं। छात्र। और ये आप नहीं, लोग भी सारे पत्थर बरसा रहे थे क्या? हमारे ऊपर ही बरसा रहे थे लड़के, वो सारे मार रहे थे। एक का तो कान कटा है पत्थर मार के, पत्थर मार के कान, कान कटा है उसका। वो वीडियो आ जाएगी कुछ दिनों में कि पत्थर मारा है, उसका कान ही अलग हो गया है। दूसरी बात है, स्टूडेंट है, कोई आतंकवादी नहीं है यहाँ पे कि जो पत्थर मारे जा रहे हैं। मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। नहीं मारा है पहली बात, इसको मगर पुलिस ने बहुत मारा है सभी को। वहाँ यहाँ से लेकर के जीपीओ गोलंबर तक मारते हुए ले गए हैं सभी को। अभी आप सारे लोग वापस लौट रहे हैं उसी जगह पर? वहाँ से वापस आ रहे हैं, अभी भी कुछ बंगला साहब के सामने बैठे हैं, फिर वहाँ भी मार रहे हैं अभी। और एक लड़की को मारा है ना, एक लड़की को मारा है, पूरा सर उसका फट गया, पूरा ब्लड गिरते हुए आया है वो चौक के पास तक। देखो भाई, तो ऐसा है, इस देश के अंदर ना फ्रीडम ऑफ राइट्स है, फ्रीडम ऑफ राइट्स है, लेकिन उसका दुरुपयोग कर रही है सरकार डिक्टेटरशिप करके। अगर कोई भी अगर खिलाफ बोलता है तो उसको या तो अंदर करा जाता है या फिर उसको मारा जाता है। ये तानाशाही चल रही है, सीधी सीधी बात है। ये पीसफुल प्रोटेस्ट है भी नहीं, मतलब ये प्रोटेस्ट पीसफुल कर रहे हैं हम, लेकिन वो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। इतना अगर एक बात बताओ, दिल्ली में अगर इतना क्राइम होता है और स्टेट में इतना क्राइम होता है, जब इतनी जबरदस्त सिक्योरिटी क्यों नहीं लगती है? हर दिन 10-15 मर्डर हो एक बात बताओ, जब रेप भी होते लड़कियों के, जब रेप भी होते तो जब क्रिमिनल को पकड़ा क्यों नहीं जाता ऐसे? एक बात बताओ, दिल्ली की बात कर, सीधी बात है, जब इतना क्राइम होता है जब क्यों नहीं पकड़ा जाता? आज अगर स्टूडेंट साथ में खड़ा है तो उसको मारा जा रहा है, उसको पीटा भी जा रहा है, उसको ऐसा दिखाया जा रहा है पता नहीं क्रिमिनल है, आतंकवादी है, क्या है, कहां से आ गए कहां से नहीं आ गए। सारे इकट्ठे हो जाएंगे जब उस टाइम पे, जब क्राइम होते हैं तो 2-2, 3-3, 4-4 दिन होते हैं। चल रही है कि छात्र पहले से प्लानिंग करके आए थे। जी ऐसा कुछ नहीं है, जागरूक हो रहे हैं तो मतलब प्लानिंग हो गई, ये कौन सी बात होती है? स्टूडेंट जागरूक हो रहे हैं। मेरे सामने जब पुलिस आगे से लाठी चार्ज की है तो 2 लड़की नीचे दब गए थे, उनकी हालत मैं नहीं जानता, मैं भी वहीं था तो मैं पीछे आया था। एक तो सारी बात ये है भाई साहब, अगर ये मार भी रहे ना ये देखा जा रहा है कि बच्ची को मार रहे, लड़की को मार रहे, औरत को मार रहे, चाहे लड़के को मार रहे, सबको एक समान मारे जा रहे हैं। इतनी सी हाइट का मैं देख रहा था, यहाँ पे पीछे को एक चौक है, वहाँ पे जब डंडे चार्ज हो रहे थे ना, एक बंदे को पकड़ लिया, फिर 4-5 पुलिस वालों ने उसको ढंग से सूड़ा है भाई, पूरा गुस्सा निकाल रहे हैं, पूरा जब भीड़ भाग रही थी। मैं तो ये सारी स्थिति थी, सारी बातें थी। आपकी क्या राय है कमेंट जरूर करिएगा। देखते हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद।